बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और उसमें हम पढ़ना है हमने वेक्टर। सबसे पहले तो हम वेक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि वेक्टर क्या चीज़ होती है। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें उसकी कोई ख़ास मैग्नीट्यूड हो, कोई वैल्यू हो और साथ उसकी डायरेक्शन भी हो। जैसे कि ये एक लाइन है और जिसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, और अगर ये साथ ये कह दिया जाए कि इसकी डायरेक्शन जो है ये इस तरफ है। अब ये जो चीज़ है ये एक स्केलर है और ये वेक्टर है, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन नहीं पता कि ये लाइन जो है इसकी असल में डायरेक्शन किस तरफ है, लेकिन इसमें हमें पता है कि इस लाइन की आगे जाके डायरेक्शन जो है वो इस सिमत में है। इसको हम कहते हैं वेक्टर। अब वेक्टर के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने चूँकि पढ़ा है कि हर लाइन एक छोटा सा डॉट भी जो होता है वो एक्स वाई प्लेन में होता है, तो इसलिए ये जो वेक्टर होगा ये भी एक्स वाई प्लेन में होगा। तो एक्स एक्सिस पे जो इसका वेक्टर होता है कंपोनेंट वो आईथ कंपोनेंट होता है वेक्टर का, और वाई एक्सिस पे इसका जेथ कंपोनेंट होता है। अब हम देखते हैं कि कोई भी पॉइंट दिया है तो हम उसमें से कैसे वेक्टर बना सकते हैं। अगर पॉइंट दिया जाए ए, पॉइंट है ए बी और बी के कंपोनेंट हैं 3 और 4, तो हम इसमें से वेक्टर कैसे बना सकते हैं। तो हमने इसमें से जो आइथ कंपोनेंट है इसमें से फर्स्ट माइनस करना है और सेकंड में से सेकंड को माइनस करना है, तो हमारा ये वेक्टर बन जाएगा ए बी वेक्टर। मतलब कि 3 - 1 और इसके साथ हम लिखेंगे आई, और फिर 4 - 2 इसके साथ हम लिखेंगे जे। अगर कोई और भी होता है वो केथ कंपोनेंट होता है, जो कि हमने वेक्टर स्पेस में पढ़ना है, जो हमारा अगला टॉपिक है, वो हम देखेंगे कैसे उसमें माइनस करते हैं। अगर वो आ जाए तो इसमें केथ कंपोनेंट होता है, केथ में से केथ माइनस होता है और वो वेक्टर बन जाता है अगेन। तो ये 3 - 1 ये 2 आएगा और साथ इसकी आई आ जाएगा, यहाँ से 4 - 2 ये जे कंपोनेंट है 2i प्लस जे, और ये एक वेक्टर बन गया है ए बी वेक्टर। और इस वेक्टर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2, 2। और ये अगर केथ कंपोनेंट भी होता तो हम इसके साथ फिर कॉमा लगा के अगला केथ कंपोनेंट लिख लेते। अगला जो टॉपिक है वो है जी मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर की हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। ए बी अगर कोई वेक्टर है, हमने इसको लेट कर लिया, हमने इसी ए बी की बात की है, ए बी बराबर यू के। अब यू वेक्टर बराबर है 2i प्लस 2j, ये एक वेक्टर है यू। अब u की मैग्नीट्यूड कैसे निकालनी है और इसको लिखना कैसे है, इसको लिखने का इसकी मैग्नीट्यूड हम कैसे पहचानेंगे कि इसकी मैग्नीट्यूड को आप कैसे लिखते हैं। मतलब कि जैसे ट्रांसपोज होता है कॉलम के अंदर, हम उसको लिखते हैं a पावर t, तो इसकी क्या इसको किस से डिनोट किया जाता है, इसको खाली u से डिनोट किया जाता है, या फिर u के ऊपर बार डाल के उसका डिस्टेंस या मॉड लिख लिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करने का मेथड। तो u को जस्ट वेक्टर ख़त्म कर लें, या फिर u को इस तरह से लिख लें, तो उसकी मैग्नीट्यूड की डोनेशन होती है। डोनेट कैसे करते हैं उसको, उसके बाद डिनोट कैसे करने के बाद अगला जो हिस्सा है वो है हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको 2 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर, मतलब जो आइथ कंपोनेंट है उसका भी स्क्वेयर और जो जेथ कंपोनेंट है उसका भी स्क्वेयर हम कर लेते हैं। और इसका स्क्वेयर करने के बाद ये आंसर आएगा 4, और 2 का स्क्वेयर भी 4 आएगा। हम दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 8 को हम लिख लेंगे 2 अब हमने इसको डिनोट कर लिया और u से, और ये u की वैल्यू आ गई 2 ये इसकी मैग्नीट्यूड होती है। आगे है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, के वेक्टर्स को हम प्लस कैसे कर सकते हैं और माइनस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम माइनस लिख लेते हैं। अगर u एक ऐसा वेक्टर है 2i प्लस 3j, हमने एग्जाम्पल ली है, और v बराबर है 2i प्लस 4j, तो हमने इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। u माइनस v माइनस कैसे करते हैं 2i प्लस 3j, और v की जगह पर हमने v की वैल्यू लिख ली, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2i और -4j, ये 2i माइनस का और ये प्लस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 3j में से एक j माइनस हो जाएगा, तो ये -j, मतलब कि इसमें i वाले में से i को माइनस करना है और j वाले में से j को माइनस करना है। तो हमारा जो नया बनने वाला वेक्टर होगा वो कहलाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर्स। प्लस वी, अगले जो हम देखते हैं एडिशन कैसे होती है। u की जगह पे हमने u का वेक्टर लिखा और v की जगह पे v का वेक्टर लिखा। ये प्लस जो है क्योंकि साइन चेंज नहीं करेगा तो हमने डायरेक्ट ऐसे लिख लिया। अब i वाले में i ऐड होगा, 2i प्लस 2i ये 4i हो जाएगा, 3j प्लस 4j इज इक्वल टू 7j हो जाएगा। तो अब हमने ये जो नया बनने वाला वेक्टर है ये हमने फाइंड कर लिया है, जो कि है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर जो है वो दिए गए वेक्टर
में से कैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं और उसको डिनोट कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। इसको डिनोट करने का मेथड होता है ये, मतलब कि यू हेड, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर है, और इसको फाइंड करने का मेथड ये होता है कि दिए गए वेक्टर को उसके वेक्टर की मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, तो हम कहेंगे कि हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया है इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन में। हम क्वेश्चन अगर ऐसी आ जाए पेपर में कि u का यूनिट वेक्टर निकालें u की मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन में, तो जिसकी भी डायरेक्शन में हमने निकालना हो हम क्या करते हैं उस पे उसी पे डिवाइड कर लेते हैं। जैसे u हेड है, हमने u वेक्टर की ही डायरेक्शन में निकालना है, तो u वेक्टर ओवर u, ठीक है, और इक्वल टू u हेड ओवर u की मैग्नीट्यूड। हमने मैग्नीट्यूड को लिखने के दो मेथड सीखे हैं, इसलिए हमने दोनों ही लिख लिए। अब हमारे पास u वेक्टर तो मौजूद है, लेकिन u जो मैग्नीट्यूड है u की वो हमारे पास नहीं है, तो हम पहले वो u की मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा से देख लेते हैं कैसे निकालना है। u की मैग्नीट्यूड बराबर 3 स्क्वेयर, जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है उसका ith कंपोनेंट का स्क्वेयर, फिर jth कंपोनेंट का स्क्वेयर। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, और i और j नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। अब इन दोनों के स्क्वेयर करके ऐड करना है, ऐड करने के बाद 25 आएगा, और 25 का अंडर रूट 5 के इक्वल होता है, तो u की जो मैग्नीट्यूड आ गई है वो 5 आ गई। तो यूनिट वेक्टर हमारा कैसे आ जाएगा, u हेड इज इक्वल टू, अब ऊपर था u वेक्टर, तो हमने u का वेक्टर जो दिया गया था वो पूरा लिख लिया, ओवर u की मैग्नीट्यूड थी, तो मैग्नीट्यूड का आंसर आया है 5, तो हमने 5 पे डिवाइड कर दिया। अब ith पे लहदा 5 डिवाइड हो जाएगा, और फोर्थ का लहदा 5 डिवाइड हो जाएगा। और दोबारा से अगर हम इसको ब्रैकेट में, ये एक वेक्टर आ गया यूनिट वेक्टर, अगर ब्रैकेट में लिखना चाहें तो i और j का खत्म कर देते हैं, दरमियान में हम लिख लेते हैं कॉमा, तो ये हमारा जो है यूनिट वेक्टर बन गया। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है वेक्टर स्पेस का। वेक्टर स्पेस के अंदर क्या होता है कि एक्स वाई प्लेन के साथ एक और प्लेन, एक और आ जाती है जिसको हम कहते हैं जेड, मतलब एक्स वाई और जेड जो होती है ये प्लेन कहलाती है वेक्टर स्पेस। और x जो होता है उसके रिलेटेड ith कंपोनेंट होता है, y के रिलेटेड jth कंपोनेंट होता है, z के रिलेटेड kth कंपोनेंट होता है। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इसमें कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो होल्ड करता है, पहली चीज़ कि u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू होता है। दूसरी चीज़ के अंदर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। दूसरी चीज़ के इसके अंदर किसी भी वेक्टर का अगर आप निकालना चाहते हैं इनवर्स, वो कैसे होगा, u वेक्टर प्लस -1 इंटू यू वेक्टर। अब ये प्लस माइनस माइनस यू हो जाएगा, u माइनस यू ओ वेक्टर। और ओ वेक्टर क्या होता है, ओ वेक्टर 0 0 का वेक्टर होता है जिसके सारे कंपोनेंट 0 हों। ये ऐसा जो वेक्टर होता है ये 0 वेक्टर कहलाता है। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है ए और यू प्लस डब्ल्यू, मतलब दो वेक्टर हैं और बाहर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे मुराद है कि वो कांस्टेंट दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा और दरमियान प्लस वैसे ही है। अगली जो चीज़ है कि अगर कोई वेक्टर के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर भी एक मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट, हम क्या करेंगे इसमें से b वो जो कांस्टेंट है वो हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं और ये दोनों फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे a और b इंटू यू वैक्टर, वैसे हमने इसमें से b बाहर निकाल के a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, कि अगर पेपर में आ जाए कि इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालें लेकिन कोसाइन की डायरेक्शन में निकालें। पहले हमने जो क्वेश्चन किया है वो ऐसे किया है कि यूनिट वेक्टर निकालें इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। अब इसमें है कोसाइन की डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, मेथड सारा वही होगा कि यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, जिसका भी हमने निकालना हो v वेक्टर ओवर v, ये हो जाता है कि v की डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर आ जाता है। लेकिन इसमें कहा है चूंकि कोसाइन की डायरेक्शन में निकालना है तो हमें कॉज का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मेथड वही है कि ith कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर jth कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर kth कंपोनेंट का स्क्वायर और सारे का जज़र। इनको जब हम सॉल्व करेंगे 4 + 9 + 16 विच इज़ इक्वल टू 29 अंडर रूट। अब v की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, मतलब v वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ कोसाइन हम कैसे फाइंड करेंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा। ये जो अल्फा होगा ये ith कंपोनेंट, और ये जो b है ये jth कंपोनेंट के लिए, बीटा jth कंपोनेंट के लिए, और गामा जो है वो k कंपोनेंट के लिए इस्तेमाल होगा। तो कॉज ऑफ a जो है ये इसका हम देखेंगे ith कंपोनेंट कौन सा है, वो है 2 ओवर v
मतलब कि ये आ जाएगा 2/29 फिर बीटा जो है वो है जेथ कंपोनेंट का एंगल। तो जे की जो वैल्यू है, जे के साथ कंपोनेंट है 3, तो 3/29 क्योंकि हमने पढ़ा है कि नीचे मैग्नीट्यूड यानी ऊपर जो चीज़ें हैं वो चेंज होंगी जिसकी भी डायरेक्शन में हमने फाइंड करना है। ये जो गैमा है ये डायरेक्शन में है केथ कंपोनेंट, और केथ कंपोनेंट 4 है, तो 4/29 ये हमने फाइंड कर लिए हैं यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट को हम कैसे डिस्कस करेंगे। वो है कि प्रोडक्ट वैसे होती है मल्टीप्लिकेशन। अब वेक्टर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स के अंदर दो तरह की होती है, एक होती है डॉट प्रोडक्ट, एक होती है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, बल्कि एक और भी होती है जिसमें स्केलर प्रोडक्ट की जाती है, और उधर ये जो u और v हैं उनमें से ये डॉट भी नहीं होता है, इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और ये जो नीचे हमने लिखा है ये क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है। तो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे सॉल्व करते हैं। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड, मतलब दो वेक्टर हों उनकी हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर कॉस थीटा। थीटा जो होगा वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। अगर ना गिवन होगा तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो हमारा अगला टॉपिक है, वो हम देखते हैं कैसे करना है। एग्जाम्पल हम इसकी देखते हैं कि दो वेक्टर्स को हम डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई वेक्टर दिया हो u वेक्टर 3i प्लस जे माइनस के, और v वेक्टर दिया हो 2i माइनस जे प्लस के, और थीटा हमें दे दिया जाए 90 डिग्री, तो हमने इसमें से डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है इन दो वेक्टर्स का। तो u की मैग्नीट्यूड पहले हम फाइंड करेंगे, क्योंकि वेक्टर जो फार्मूला है u और v चाहिए हमें। तो u की मैग्नीट्यूड कैसे हम निकालेंगे, 3 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर। हमने i j और k कंपोनेंट के स्क्वेयर कर लिया और अंडर रूट। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, ये 11 अंडर रूट आएगा। फिर v की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 2 स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर और प्लस 1 स्क्वेयर। यहाँ पे भी 1 आना है, प्लस आना है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्लस आता है सब में। तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 6 अंडर रूट। तो इस तरह से हमने u और v फाइंड कर लिया। u वेक्टर डॉट v वेक्टर हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, u v cos थीटा, ये फार्मूला होता है उसका। u की जगह पे हमने 11 अंडर रूट लिख लिया, और v की जगह पे हमने 6 अंडर रूट लिख लिया। cos थीटा, थीटा हमें गिवन था वो था 90 डिग्री, वो भी हमने लिख लिया। अब 11 इंटू 6, क्योंकि ये दोनों इसमें अंडर रूट में है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये 6 इंटू 11 66, और ये आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि कॉज 90 डिग्री पे 0 होता है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0। इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट हम देखेंगे कि कैसे होता है, और इसका फार्मूला है क्या है, u क्रॉस v। तो इसका फार्मूला था u v साइन थीटा इंटू एन हेड। एन हेड क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। उसके बाद u एक हमें फर्ज करेंगे, वही हम दोबारा से वेक्टर ले लेते हैं, u वेक्टर है v वेक्टर है, लेकिन हम थीटा यहाँ पे 90 डिग्री के बजाय 0 जो है वो लेट कर लेते हैं। उसके बाद ये u की हम पहले मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, जो कि पिछले क्वेश्चन के अंदर ही हमने 11 अंडर रूट निकाला था। v की मैग्नीट्यूड हमने 6 अंडर रूट निकाली थी। तो u क्रॉस v किसका फार्मूला होता है u v, और उसके बाद साइन थीटा और एन हेड। u की जगह पे हमने 11 अंडर रूट लिख लिया, v की जगह पे 6 अंडर रूट लिख लिया, साइन और थीटा की जगह पे हमने 0 लिख लिया, और एन हेड वैसे ही 11 इंटू 6 ये 66 अंडर रूट, और इंटू 0 साइन 0 0 होता है, और एन हेड बाहर, ये पूरी चीज़ 0 है, इस वजह से एन हेड भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने u क्रॉस v का आंसर निकाल लिया है 0। इस तरह हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट अगर थीटा गिवन हो। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर थीटा ही गिवन ना हो तो फिर हमने उनको कैसे क्रॉस करना है, ये अब हम देखते हैं। अच्छा जी, अगर अब हम देखते हैं कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड करना हो लेकिन थीटा हमें ना दिया गया हो, तो तब हम साइन थीटा का फार्मूला नहीं लगा सकते। अगर डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है तो उसमें भी थीटा ना दिया जाए तो तब हम थीटा के बगैर उस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे u एक वेक्टर दिया है 3i प्लस 2j प्लस के, और v एक वेक्टर हो i प्लस 3j प्लस 2k। अब इन दोनों को हमने क्रॉस करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है इन दोनों का। तो इसका मेथड होगा u क्रॉस v आई जे के, मतलब ith कंपोनेंट, jth कंपोनेंट और kth कंपोनेंट को हमने ऐसे लिख लेना है। फिर जो u क्रॉस v, अगर हमने v क्रॉस u फाइंड करना है तो पहले v के कंपोनेंट आएंगे इधर। तो अगर u क्रॉस v फाइंड करना है तो पहले u के कंपोनेंट हम फाइंड करें u क्रॉस v, तो पहले u के हम कंपोनेंट लिखेंगे, i कंपोनेंट के नीचे i का कंपोनेंट इधर आएगा, i के नीचे i कंपोनेंट है 3, वो 3 आ गया। j के नीचे j का कंपोनेंट लिखेंगे, ये 2 आएगा। फिर k के नीचे k का कंपोनेंट लिखेंगे u का, तो वो 1 है तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। फिर सेम काम ये होगा कि i के जो कोफिशिएंट है, या i का जो कंपोनेंट है वो है 1, और वो i के नीचे आएगा। फिर j कंपोनेंट 3 है, वो j के नीचे आएगा। फिर k कंपोनेंट 2 है,
तो वो के नीचे आएगा। इस तरह से हमने इनकी तरतीब जो है आई जे के लिख के फिर उनको इस तरतीब से लिख लेना है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब ये चीज़ जो है ये मैट्रिक्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हम इसको डिटर्मिनेंट का नाम देते हैं। इसमें सॉल्व करने का मेथड इसको होता है कि अगर आप इस रो 1 से इसको एक्सपेंड करें तो ये वाली रो गई और ये कॉलम गया, इतना हिस्सा चला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आई इंटू ये इतना हिस्सा चला गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर माइनस आता है फार्मूले वाला, और 3 मल्टीप्लाई 1 तो ये 3 आ जाएगा। फिर जे, क्योंकि यहाँ पे माइनस आता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट के लिए यहाँ पे माइनस आएगा और साथ आएगा जे से। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, जे वाला कॉलम गया, जे वाली रो गई, तो ये 4 बच गए ये एलिमेंट। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, फिर माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 है। फिर के से एक्सपेंड करेंगे, के वाला कॉलम गया, के वाली रो गई, तो इतना हिस्सा बच के है, 3 मल्टीप्लाई 3 ये 9 आएगा, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 तो ये 2 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 माइनस 3 1 आएगा, 1 आई मतलब कि ये आई ही आएगा, और 6 माइनस 1 ये 5 प्लस 5 आएगा, इस माइनस की वजह से ये माइनस 5 जी आ जाएगा। फिर 9 माइनस 2 7 के आ जाएगा। इस तरह से हमने u क्रॉस v जो वेक्टर है वो हमने फाइंड कर लिया। अगर हमें थीटा ना दिया जाए तब हम क्रॉस कैसे फाइंड करते हैं, तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगर u डॉट v की की बात हो जाए कि डॉट प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं अगर थीटा ना दिया जाए। अब जैसे ये इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि u वेक्टर और v वेक्टर वही है, हम इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे अगर हमें थीटा नहीं दिया गया। तो इसके लिए मेथड यह क्या होगा कि u डॉट v, हमने u की जगह पे u की वैल्यू लिख ली और v की जगह पे v वेक्टर की वैल्यू लिख ली। अब इसमें तो हमने किया था डिटर्मिनेंट, लेकिन इसमें सीधा सीधा सा काम है कि आई वाला आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3 है, इधर आई के साथ 1 है, 3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। फिर प्लस आता है, फिर जे वाला कंपोनेंट इधर से जे वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, फिर प्लस आएगा, फिर के साथ 1 और इधर के साथ 2 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 3 और 2 मल्टीप्लाई 3 6 और 2 मल्टीप्लाई 1 2। तो अब जब इनको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 11। तो इस तरह से हमने इनको सॉल्व करना है। अगर डॉट प्रोडक्ट हम जो पेपर में आ जाए और थीटा ना दी जाए तो हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर u क्रॉस v है तो हम इसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ नहीं होल्ड करता, मतलब कि u क्रॉस v है। हाँ, एक और चीज़, और इस ये कम्यूटेटिव लॉ जो होता है अगर डॉट प्रोडक्ट में बात करें तो डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, मतलब कि u डॉट v हो या v डॉट u हो तो आंसर एक जैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में अगर कम्यूटेटिव लॉ की बात करें तो u क्रॉस v इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस u। अब मतलब कि अगर इन दोनों की जगह हम तब्दील करें तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, साइन चेंज हो जाता है। दोबारा से अगर हम इसको v क्रॉस u करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की कि u क्रॉस v प्लस u हो, मतलब अंदर दो वेक्टर ऐड हो रहे हो, बाहर मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो अगर हम इसको अलग-अलग से लिखना चाहें तो u क्रॉस v प्लस u क्रॉस w हम लिखेंगे। उसके बाद थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कि u क्रॉस k v हो, ये k कांस्टेंट है जो कि v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो कांस्टेंट है अगर आप इसके साथ लिख देंगे तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा, मतलब ये वाला k u के साथ आप लिख सकते हैं, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। या फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, के कांस्टेंट जो होगा वो सबसे बाहर में निकाल दें, ऐसे के बाहर निकाल दिया, हालांकि ये के तो था इसके साथ। हम आम देखते हैं कि अगर प्लस के साथ कोई नंबर हो, ऐसे 5 क्रॉस या प्लस 6 इंटू 2, हम क्या करते हैं अगर दोनों में कॉमन होता है तो हम निकालते हैं। इसमें क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट में अगर के यहाँ पे एक के साथ भी है तो बाहर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस भी एक मल्टीप्लिकेशन है। असल में ये वी क्रॉस यू क्रॉस वी जो है इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। तो ये वाला जो के है अगर आप इसके साथ लिख देंगे या बाहर लिख देंगे तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है कि u क्रॉस u होता है जो ज़ीरो होता है, मतलब कोई भी दिया गया वेक्टर है उस वेक्टर को अपने ही वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर आता है वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल आता है। इन चीज़ों को हम प्रूव भी कर सकते हैं कोई एग्जांपल लेके, जो कि ये चीज़ें जो है ये प्रूव हो सकती हैं। अबाउट द वेक्टर्स एप्लीकेशन है वो आपने देखनी है, इसकी एक्सरसाइज आपने खुद देखनी है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ज़्यादा आपने फोकस जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पे करना है, क्योंकि इसमें लॉन्ग जो क्वेश्चन होता है वो हमने कम्बिनेशन
किसी और चैप्टर के साथ किया है। तो इसमें आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है, जो कि इन्हीं टॉपिक में से बहुत ज़्यादा जो पेपर है आपका अटैम्प्ट हो सकता है। इसकी एप्लीकेशन आपने करनी है, इसकी क्वेश्चन आपने करनी है, एग्जाम्पल आपने करनी है। किसी तरह की कोई मुश्किल हो, कोई मसला मसाइल हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।